चलिए अब थोड़ा सा खिसक लेते हैं आगे बिहार की तरफ और बात करते हैं पाटलिपुत्र सीट की, जहां इस बार टक्कर बहुत ही जबरदस्त है। लालू फैमिली ने इस सीट को सच पूछे तो अपनी नाक का विषय बना लिया है और मीसा भारती को जिताने के लिए पूरी की पूरी जो फैमिली है वो उसने पूरी ताकत वहां पर झोंक रखी है। दरअसल यादवों का गढ़ होने के बावजूद यहां अभी तक आरजेडी जीत दर्ज नहीं कर पाई है। 2009 में लालू यादव चुनाव यहां से हार गए थे और लगातार 2 बार उनकी बेटी मीसा भारती हार चुकी है। तीसरी बार वो मैदान में है और उनके सामने है बीजेपी से रामकृपाल यादव जो लगातार 2 बार से सांसद है और इस बार हैट्रिक के इरादे से वहां पर उतरे हैं। रामकृपाल यादव जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और कभी लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे। परिसीमन से पहले रामकृपाल पटना लोकसभा से भी 3 बार सांसद रह चुके हैं। हालांकि इस बार पाटलिपुत्रा की जंग आसान नहीं है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां की सभी 6 की 6 सीटों पर हार झेलनी पड़ी थी। मीसा को जिताने के लिए लालू और तेजस्वी ने भी इस बार हर तरीके से हर दांव वहां पर खेला है। झूठ बोलते हैं, इनके झूठ पे बिहार के लोग फंसने वाले नहीं हैं। भ्रष्टाचार में बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी। बिहार की बर्बादी की सबसे बड़ी गुनहगार। पाटलिपुत्र सीट पर इस बार मुकाबला बेहद कांटे का है। ये सीट लालू परिवार के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन चुकी है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी ने पूरी ताकत यहां झोंक रखी है। लेकिन मोदी मैजिक के बीच रामकृपाल यादव का विजय रथ रोकना लालू फैमिली के लिए आसान नहीं होगा। पाटलिपुत्र में सीधी लड़ाई रामकृपाल यादव और लालू यादव की बेटी मीसा भारती के बीच है। रामकृपाल यादव लगातार 2 बार से यहाँ के सांसद रहे हैं और दोनों बार उन्होंने मीसा भारती को ही हराया है। 2 बार हार चुकी मीसा के लिए इस बार हर हाल में पाटलिपुत्र में लालटेन जलाना है। हालांकि जनता के बीच उनकी पकड़ कमजोर है। वो पिता और भाई के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी जी जो आ रहे हैं पाटलिपुत्रा में। जो भी बचा खुचा जो 5-10 हजार वोट आने वाला था वो भी निकल जाएगा उनके हाथ से। जो वादा उन्होंने 10 साल से जो किया है देश की जनता से और बिहार को, सबसे ज्यादा बिहार को ठगने का काम किया है। मोदी जी ने हिंदुस्तान के गरीबों की तकदीर बदली। मोदी जी ने गरीबों के लिए, आम किसानों के लिए हर वो सुविधा प्रदान किया जिससे उनका जीवन उत्तम हो जाए। ये सब लोग हताशा में हैं, निराशा में हैं, इसलिए बेबुनियाद बात करके लोगों को अपने ठगने का काम कर रहे हैं, दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में फंसे लालू परिवार के लिए चुनाव बेहद अहम है। मामले में जांच चल रही है। तेजस्वी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और यही वजह है कि लालू और तेजस्वी पीएम मोदी पर लगातार हमलावर हैं और दूसरी तरफ मोदी जंगल राज और परिवारवाद के मुद्दे पर लालू परिवार को घेर रहे हैं। 12 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में एक बड़ा रोड शो किया था। मोदी के रोड शो में उमड़े जनसैलाब ने लालू फैमिली को टेंशन दे दी। अब 25 मई को पीएम मोदी एक बार फिर से पाटलिपुत्र में गरजने वाले हैं। चारा घोटाले के नाम पर वोट मांगने वाले, क्योंकि उस पर तो अदालत से चारा चोरी की है, गरीबों को लूटा है, अदालत ने मोहर लगा दी है। भाई आरजेडी ने बिहार को केवल 2 ही चीजें दी है, एक जंगल राज, दूसरा भ्रष्टाचार। मोदी जी तो हम ही लोग को गाली देंगे और तो कोई काम तो है नहीं। काम किया होता तो काम का जिक्र करते। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, मोदी जी ने केवल दिया क्या है देश को? बेरोजगारी दिया है, महंगाई दिया है, मोदी जी ने गरीबी दी है और जुमला दिया है। यही 4 चीज मोदी जी ने पूरे देश को दी है।
रामकृपाल यादव और रंजन यादव कभी लालू यादव के बेहद करीबी और राजदार हुआ करते थे, लेकिन दोनों लालू फैमिली के धुर विरोधी बन गए और पाटलिपुत्र सीट पर कभी लालटेन नहीं जलने दी। पाटलिपुत्र सीट 2009 में अस्तित्व में आई और अभी तक यहां सिर्फ 3 चुनाव हुए। पहली बार यहां से लालू यादव चुनाव लड़े, लेकिन जेडीयू से मैदान में उतरे रंजन यादव ने उन्हें जीतने नहीं दिया। हालांकि रंजन यादव की अब आरजेडी में वापसी हो चुकी है, लेकिन रामकृपाल यादव एक बार फिर मीसा भारती को हराने को बेताब है। तेजस्वी जी ये बता दें कि इनके 15 साल का जो शासन था उसमें राष्ट्रीय जनता दल के शासन ने कितने लोगों को रोजगारी दी, कितने लोगों को रोजगार दिया, कितना पुल बनाया, कितना इंडस्ट्रीज लगाया, कितना सड़क बनाया, कितना रेलवे लाइन बिछाया। रामकृपाल यादव की मजबूत पक्ष यह है कि वो जनता के बीच रहते हैं और इसलिए जमीन पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। परसिमन से पहले वो पटना लोकसभा से 3 बार सांसद रह चुके हैं। 2010 में आरजेडी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था, लेकिन 2014 में टिकट नहीं मिलने से नाराज वो बीजेपी के साथ हो गए और पाटलिपुत्र सीट आरजेडी से दूर चली गई। रामकृपाल यादव को मोदी फैक्टर और विकास के दम पर हैट्रिक की आस है और दूसरी तरफ मीसा भारती को एंटी इनकम्बेंसी और बदलते समीकरण से जीत की उम्मीद है। हालांकि पाटलिपुत्र की जनता उनसे कितनी खुश है ये तो 4 जून को पता चलेगा। भाजपा के प्रधानमंत्री से लेकर के उनके मंत्री जितना बिहार का दौरा करेंगे उतना इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। उनके चेहरों को देख देख करके बिहार की जनता आक्रोशित हो रही है। जो वादे इन्होंने 10 वर्षों से किए थे, 10 वर्षों में जो इन लोगों ने वादे किए, एक भी वादा इन लोगों ने नहीं पूरा किया। पाटलिपुत्र के चुनावी गणित की बात करें तो यहाँ पर मोदी फैक्टर बहुत मजबूत है, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ करारी हार झेलनी पड़ी थी। पाटलिपुत्र के सभी 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी चुनाव हार गई थी। तेजस्वी यादव का कहना है कि विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी जनता नरेंद्र मोदी सरकार को नकारेगी। लोग महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। पाटलिपुत्र के जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ पर यादव वोटर अच्छे खासे हैं। भूमिहार और मुस्लिम वोटर भी अच्छी तादाद में हैं। अब देखना ये होगा कि 1 जून को पाटलिपुत्र की जनता किसके पक्ष में फैसला करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और अब हम आपको पाटलिपुत्र सीट का जातीय समीकरण और बाकी फैक्टर दिखाते हैं जो इस बार के चुनाव में अहम भूमिका निभा सकता है। तो आप देखिए 19 लाख वोटरों वाली ये सीट है पाटलिपुत्र, जहां पर यादवों की तादाद आप देख सकते हैं 5 लाख, भूमिहार 3 लाख, ब्राह्मण 1 लाख और कुर्मी वोटरों की संख्या 2 लाख से ज़्यादा है। ये आपके सामने तस्वीर। और कुशवाहा वोटरों की बात करें तो 1.7 लाख, मुस्लिम लगभग 1.5 लाख है और अन्य 4 लाख के करीब वोटर दूसरी जातियों के हैं और कुल यहाँ पे 19 लाख वोटर हैं। अगर आप नतीजों की बात करेंगे तो ये देखिए 2019 के नतीजे, उस बार भी रामकृपाल यादव बना मीसा भारती। रामकृपाल को वोट मिलते हैं 47.28% और मीसा भारती को वोट मिलते हैं 43.63%। मतलब बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था, लेकिन जीत रामकृपाल यादव की हुई थी। उससे पीछे अगर आप जाएंगे 2014 तो उसके नतीजे आपके स्क्रीन पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रामकृपाल यादव को 39.16% वोट मिले और मीसा भारती को 35% और रंजन प्रसाद यादव जो जेडीयू के थे उनको 10% वोट मिला है। विजेता रामकृपाल यादव रहे और इसलिए इस बार का चुनाव उनके लिए ये समझिए कि हैट्रिक लगाने का मौका है। और वहीं मीसा भारती के लिए लगातार 2 चुनाव हार चुकी है, तो हार की हैट्रिक वो न लगाए, इसीलिए दोनों खेमे अपनी अपनी तरफ से वहाँ पर पूरी ताकत और पूरी एनर्जी लगाए हुए हैं। तो ये तो थी आज हॉट सीट में बात। हमने आपको दिखाया कि कैसे क्या कुछ होने वाला है गाजीपुर में और पाटलिपुत्र सीट में।